Good morning. Good morning. Good morning to everybody. Welcome to DXN RVC YouTube चैनल। आज हमारे साथ एक कपल गेस्ट स्पीकर है। एक कपल ने असाधारण कर्म करके दिखाया है DXN में। आप तो आपका जीवन का स्टोरी किसी ने सुने तो वो आंखों में आंसू आने वाला, क्योंकि आप इतना मेहनत किया गरीबी से बाहर आने के लिए। बचपन में 9th क्लास में अनिवार्य के कारण से, फैमिली का अनिवार्य के कारण से आप ड्रॉप आउट हो गए। इतना छोटा लड़का 14 बरस में फैमिली को अपलिफ्ट करने के लिए कमाने का शुरू करना साधारण बात नहीं है। इस तरह का बहुत कुछ फैमिली हो सकता है क्या में। ये आप जो चैलेंज लिया उस समय में फैमिली को माँ कर फैमिली को संभालने में 14 बरस में ऑड जॉब्स, सब तरह के ऑड जॉब आप किया। आप इस तरह का डिफरेंट काम करके करके आपका लाइफ में जो बहुत बड़ा सपना था, गरीबी से बाहर आना, दुनिया को सबके तरह आप जो अमीर बनने का ड्रीम आपको DXN में लाया। 2004 में जो DXN को आप पकड़ा, वहाँ से आपका दिमाग खोल गया। यही रास्ता है आपका जीवन लाइफ को आप बदल सकता है। ये बहुत बड़ा सपना के साथ जो आप शुरू किया, बाद में आपका धर्मपत्नी के साथ आप जो सीरियस काम DXN का काम शुरू किया, वो कारण से आपने DXN में हाईएस्ट लेवल को रीच हो गया है। आप जो 16 बरस से DXN में आपका लाइफ को आप खुद बदला, वो स्टोरी को आप दोनों पति पत्नी आज शेयर करने के लिए हमारे सामने हैं। आपने इस तरह का मेहनत करके करके इंडिया का लेटेस्ट क्राउन एम्बेसडर बन गया है। ये तो सबको मार्गदर्शन है। आपका लाइफ एक मॉडल है, कैसे साधारण लोग असाधारण लोग बन सकता है। ये सेक्टर में आपका जो ड्रीम एंड विजन आपको उच्चतम हाईएस्ट लेवल को लेकर गया है। आज आपका लाइफ स्टोरी को शेयर करने के लिए हमको बहुत खुशी है। DXN RVC चैनल में आपको प्रेजेंट करने के लिए मिस्टर राजीव कुमार एंड मिसेस सीमा फ्रॉम चंडीगढ़, क्राउन एम्बेसडर्स। वेलकम टू DXN RVC YouTube channel. शुरू की।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग करना चाहूँगी प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर लिम को और डॉक्टर एस रंजन को। जोरदार तालियों के साथ आप मेरा साथ दीजिए कि हम इन महान शख्सियत को, जो आज रिएक्शन फैमिली के हर मेंबर को आर्थिक आज़ादी दिलवाने के लिए, इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए जो लगातार निरंतर दिन रात एफर्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि इनका धन्यवाद इन एफर्ट के लिए जोरदार तालियों के साथ किया जाए। जोरदार तालियों के साथ आप सब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर लिम का, इन सबका वेलकम, धन्यवाद कीजिए। और आप सबका भी धन्यवाद जो आप इस चैनल पे हमें सुनने के लिए यहाँ आए। कहते हैं ना, मैं एक लाइन आपको शेयर करती हूँ विवेकानंद जी की, कि जो जीते हैं दूसरों के लिए बस वही जीते हैं, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता क्यों। और हमारे प्रोफेसर साहब एक इसकी जीती जागती मिसाल हैं, डॉक्टर लिम हमारे इसकी मिसाल हैं और डॉक्टर एस रंजन हमारी इसकी मिसाल हैं साक्षात हमारे सामने, कि वो जो हैं अपने लिए ना जीकर रिएक्शन परिवार के लिए, रिएक्शन के हर छोटे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, हर लीडर के लिए वो दिन रात निरंतर एफर्ट्स कर रहे हैं उनको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देने के लिए। तो मैं जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। अब मैं जोरदार तालियों से अपनी ग्रेट अपलाइन मिसेस संगीता एंड मिस्टर दीपक और मिस्टर भरकर एंड मिसेस चित्राकर और ऑल ग्रेट अपलाइन जो भी हमारी इससे ऊपर की अपलाइंस हैं, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम और गुड मॉर्निंग विद अ बिग हैंड, थैंक यू। नाउ वी स्टार्ट अ रिएक्शन जर्नी विद माय लाइफ स्टोरी। कहते हैं कि हर जिंदगी, भगवान ने जिस भी इंसान को पैदा किया है, हर किसी की जिंदगी एक कहानी है। जब हम हर किसी की जिंदगी एक कहानी है, जब भी हम किसी के बारे में जानते हैं, कभी भी आप किसी की भी लाइफ स्टोरी को देखिएगा कि कभी भी हम जब किसी की पिछले पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि उसने भी कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों के साथ स्ट्रगल किया है और कहीं ना कहीं अपने जीवन को संवारने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं और तब जाकर वो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। बट मेरा ये मानना है कि टैलेंट हर किसी में होता है, हर किसी के में कुछ गुण होते हैं, बट किसी का टैलेंट छिप जाता है और किसी का टैलेंट छप जाता है। वैसे तो इन दोनों शब्दों में बहुत ही कम अंतर है, बट छिप जाना और छप जाना, जब आपका टैलेंट कहीं बाहर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस होता है, आपको अच्छी गाइडलाइंस मिलती हैं, तो आपका टैलेंट छप जाता है, जिससे आप आसमान जैसी बुलंदियों को भी छू सकते हैं। और यही फर्क होता है कि हमें अगर किसी की प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो हम अपने, या कोई हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिस पर हम सक्सेस हो सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने के लिए, जिंदगी का कोई भी काम है उस पे सक्सेस होने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ते हैं। कोई भी काम बिना संघर्ष के आप नहीं कर सकते। कि जैसे कि दो लाइनें मैं आपके सामने इसलिए कहूँगी कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं। तो इन लाइनों से आप मेरा तात्पर्य समझ पाएंगे कि एक पत्थर को भगवान पूजने के लिए भी उसे बहुत सारी चोटों का सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो पत्थर मूर्ति के रूप में किसी मंदिर में स्थापित होती है और तब कहीं जाकर उसकी पूजा की जाती है। तो बिना संघर्ष के कोई भी इंसान, कोई भी, इवन की कोई भी इंसान, मैं नहीं ऐसा मानती कि बिना संघर्ष के वो महान बन सकता है या कुछ बड़ी अचीवमेंट ले सकता है। बस ये है कि हमें उसकी अचीवमेंट नजर आती है, बट उसके पीछे का संघर्ष हमें नजर नहीं आता है। तो इसी तरह से हम भी एक आम इंसान थे और मेरी लाइफ भी, मैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है बीकॉम एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो मेरे जो एक नेचर था वो एक ऐसा नेचर था कि मैं किसी से ज़्यादा अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाती थी और मुझे ऐसा लगता था
सपने थे, सोच बड़ी थी, बट शेयरिंग नहीं हो पाती थी। और जैसे बिफोर मैरिज मैंने जॉब भी की, तो उसमें जब भी मैं अपने किसी सीनियर के कैबिन में जाती थी तो मुझे वहाँ उनको देख के उनके कैबिन से बाहर निकलते हुए एक एहसास होता था कि क्या कभी भी मेरा ऐसा ऑफिस होगा जिसमें मैं भी इस तरह से बैठ पाऊंगी। बट वो उस टाइम एक ऐसी चीजें लगती थी नामुमकिन, जिनका कोई बेस नहीं था, जिनकी कोई पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर फिर भी कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेचुरल वे में काम करता है, जब आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से और अच्छे एफर्ट के साथ, अच्छी सोच के साथ सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आता है। जो है राजीव जी के जरिए मुझे मिला। आप 2004 में उन्होंने ज्वाइनिंग की, 2007 में उन्होंने डायमंड का लेवल अचीव किया। तो आप समझ सकते हैं कि डीएक्शन उन्होंने किस तरीके से किया, और अभी आप उनकी लाइफ स्टोरी से जान जाओगे कि कैसा उनका सर्कल था, किस तरह की सर्कमस्टांसेस थी जो हमें उस टाइम या उन्हें उस टाइम इसको अचीव करने में इतना टाइम लगा। क्योंकि एक जो मिडिल क्लास तबका होता है, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, 2004 का टाइम आप जान सकते हैं, तो वो कोई ऐसा टाइम नहीं था जिस टाइम में रिएक्शन को एक फ्यूचर के लिए यूज किया जाए या पैसा कमाने के लिए। उस टाइम रिएक्शन जो इंट्रोड्यूस था मार्केट में, लाइक मेडिसिन, बीमारियों को ठीक करने के लिए लोग अपनी मजबूरी में उसे यूज कर रहे थे, जरूरी में नहीं। और पैसा कमाने वाले तो हम तो उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो अपना जो प्रेजेंट इनकम सोर्स होता है उसको ड्रॉप करने की इस चीज को जब तक आप फुल टाइम नहीं करोगे तब तक आप उसके पूरे रिजल्ट नहीं ले सकते। हमने भी रिएक्शन को सिर्फ जस्ट यूज किया फैमिली में। उसके बाद हमें धीरे धीरे 2007 में जब डायमंड का लेवल मिला, उसके बाद फिर हमें कुछ ऐसे मार्केट में रिजल्ट मिले। भरत भैया हमारी फैमिली में इंट्रोड्यूस ही थे, उनके एफर्ट, उनके हमने सक्सेस को देखा, और जोरदार तालियां मैं चाहूँगी भरत जी के लिए कि उन्होंने हमारी लाइफ को काफ़ी चेंज करने में कोऑपरेट किया है। तो जब हमने उनको देखा तो हमने जो हमारे पास प्रेजेंट में इनकम सोर्स थी, मैं यूँ कहूँगी कि वो हमारी बैसाखियाँ थी जिनके सहारे हम खड़े हो रहे थे लड़खड़ा कर। पर उन बैसाखियों के सहारे हम किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते थे, ये श्योर था। क्योंकि कहते हैं, और जबकि कोई जो मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी इंसान होता है वो सोचता है कि मैं किसी काम को तब करूंगा जब उसमें पैसा आए, बट ऐसा नहीं होता। पैसा कहता है कि जब तुम काम करोगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो ये दोनों चीजों को समझने में टाइम लगा हमें, में ऐसे ही नहीं आता। उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उसके लिए हमें काम करने पड़ते हैं, एक्शन लेने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके हमें कुछ अचीव होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो नेचर थी वो एक शाई नेचर थी, मैं किसी को कुछ शेयर नहीं कर पाती थी, बट सोचती थी, बट सोच सोच सोच। और जो रिएक्शन का बिजनेस है, मुझे जहाँ तक समझ में आया, वो शेयरिंग का बिजनेस। अगर आप कुछ चीज शेयर नहीं करोगे, किसी को बताओ, और राजीव जी के लाइफ में आने के बाद मुझे इन सब चीज़ों में मेरी इम्प्रूवमेंट आई कि मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा। कि उनका कहना था कि आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। कि हम कोई जोकर नहीं है जो दूसरों को खुश करने के लिए ज़िंदगी जिए, बल्कि हमें अपने आप को खुश करना चाहिए। अगर हम खुश होंगे तो शायद तभी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो नो डाउट कि हमने फिर 2010 सर्कमस्टांसेस के विरोधी जाके हमने एक बड़ा फैसला लिया कि अब हम फुल टाइम रिएक्शन को ही करेंगे, चाहे या तो हम बिल्कुल फर्श पे होंगे या बिल्कुल अर्श पे होंगे। क्योंकि हमने इस चीज को समझ लिया था कि रिएक्शन एक फ्यूचर बनाने वाली प्लेटफॉर्म है, और इसमें आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही चीजें आप मिल सकते हैं। हाउस वाइफ के साथ मीटिंग करनी स्टार्ट की, माइक पर बोलना सीखा, और धीरे धीरे जो कमियां जो गुण हमारे में नहीं थे, हमने अपनी कड़ी मेहनत से उन्हें भी अपने अंदर लाया। क्योंकि उसके लिए आपको लगातार
हमेशा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बट मैं कहती हूँ उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आपने एक दिन बहुत काम कर लिया और एक दिन बिल्कुल भी काम नहीं किया तो ये आपको इसलिए निरंतर आपको काम करना पड़ेगा और निरंतर काम करने से ही आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से हमने होम मीटिंग की और मैं कहती हूँ कि डीएक्शन में एज अ मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ कंज्यूमर, कोई भी ऐसा मतलब मैं किसी काम में बहुत मास्टर तो नहीं कहूँगी अपने आप को, बट मैंने हर वो काम किया। पार्लर का काम मैं नहीं जानती थी, बट फिर भी मैंने लोगों को डीएक्शन सॉफ्ट से फेशियल करके दिखाया और इस तरह के हमने छोटे छोटे लोगों को प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस कराया। रूरल एरियाज में मतलब किसी स्कूल में, छोटे स्कूल में, किसी बड़े, किसी आंगनबाड़ी वर्कर के यहाँ, किसी धीरे धीरे हमने हर वो काम किया जिससे कि डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो लोगों में इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि हमें पता था सिर्फ प्रोडक्ट की पावर है कि वो अपने आप काम करता है। जैसे लोगों को फायदा होते चला गया, हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते चले गए, उसमें फिर उसके बाद प्रोडक्ट की लगाई, उसमें मार्केट में खड़े होके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसमें हमारा मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं था, सिर्फ लोगों को अवेयर कराना था कि ऐसी भी मार्केट में कोई चीज है। वो धीरे 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 हमारी हमें डे बाय डे हमें इसमें प्रोग्रेस मिली, सक्सेस मिली। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं बोल नहीं पाती थी, बट इस तरह से लोगों को समझाते, आप बोल कब नहीं पाते। मेरा ये मानना है कि जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती तो आप उसे शेयर नहीं कर पाते, बट जब आपको किसी चीज की नॉलेज हो जाती है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता उसकी शेयरिंग के लिए। और यही डीएक्शन में सबसे बड़ी खूबी है कि आपने सिर्फ डीएक्शन प्रोडक्ट को यूज करना है और उसके बाद उसकी शेयरिंग करनी है। और इस तरह से मैंने अपनी होम मीटिंग से लेकर फिर मैंने चंडीगढ़ में जो फर्स्ट मीटिंग मेगा इवेंट में अपनी स्पीच दी, वो चंडीगढ़ से ही स्टार्ट थी। और सपना और ख्वाबों में भी नहीं था कि हम कभी चंडीगढ़ भी आएंगे, क्योंकि अम्बाला शहर अच्छा था, सब ठीक था, हमारा बिजनेस भी सब ठीक चल रहा था। तो फर्स्ट मेगा इवेंट में मैंने 2 लाइनें लोगों के साथ शेयर की और उस दिन से ही इस बिजनेस में काम करने के साथ साथ हमारे अंदर एक सपना भी जागा, जिसके लिए हमने फिर दिन रात काम करना शुरू किया। वो लाइनें थी कि जब जब कोई लोहे का काम करके टाटा बन सकता है तो फिर हम राजा के साथ काम करके राजा क्यों नहीं बन सकते। और उन लाइनों को जैसे जैसे मैंने उस स्टेज पे बोला, लोगों ने एग्री किया, अप्रिशिएट किया और कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में घर कर गई कि हाँ, वाकई में ही इस प्लेटफॉर्म पे हम एक राजा फोटोग्राफ देखी, इसमें आपकी वॉक टॉक, आपका रहन सहन, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके बोलने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। और ये चेंज आपके सपना था, अब इस प्लेटफॉर्म पे ही वो मेरा सपना कंप्लीट हो पाया कि जब 2015 में, मार्च 2015 में हमने अपना ऑफिस चंडीगढ़ में खोला। और इस ऑफिस में वाकई में ही मुझे याद करके बड़ा अच्छा फील होता है कि वाकई में जो मेरी एक सबकॉन्शियस माइंड में एक इच्छा थी वो आज बिल्कुल वास्तविकता के रूप में है। और इसको सिर्फ डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे ही पूरा किया जा सकता था। अदर किसी बड़े ऑफिस के सेटअप में या कोई बड़ी जॉब मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि जब सब छूट जाता है, अपडेट नहीं हो पाता, तो आप अपना प्रोग्रेस नहीं कर पाते। बट डीएक्शन का ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको मिलता है, देखने को मिलती हैं। और जो हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसमें अटेंड करते हैं उसमें आपको एक पूरा लर्निंग सेटअप मिलता है, जिसको लर्न करके, जिसको सीख कर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो आज हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्राउन एम्बेसडर का अचीवमेंट, मैं आपको बताना चाहूंगी उसके बारे में कि ये इच्छा या ये सपना हमारा कैसे पॉसिबल हुआ। या 2018 मई, आप सबको, सब इसमें ग्रेट लीडर्स बैठे हैं और सबको पता होगा कि
25th एनिवर्सरी थी और उस ट्रिप में मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई करके मैं भी और मेंबर्स की तरह यहाँ से गई थी। उस ट्रिप में राजीव जी मेरे साथ नहीं थे क्योंकि बेटा हमारा छोटा है तो उसे अकेला नहीं छोड़ते थे हम, तो उस ट्रिप में मैं अकेली ही गई थी और बहुत अच्छा वो ट्रिप था। बट उसमें जब लास्ट टाइम रिकॉग्निशन के दिन भरत भैया हमारे ऑपरेशन हुई तो उन्होंने एक लाइन वहाँ बोली थी कि नेक्स्ट टाइम जो 30th एनिवर्सरी होगी उसमें इस स्टेज पे मेरी टीम से बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ खड़े होंगे। वो सामने स्टेज पर थे पर मैं उनके सामने वाले ऑडियंस में थी और मेरे साथ जितने भी 3-4 लोग गए थे तो मैंने उनके सामने कहा पता नहीं मुझे और लोगों के साथ उनकी टीम में कौन होगा कौन नहीं होगा, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि हम उनके साथ अगली बार इस स्टेज पे जरूर होंगे। तो मुझे उस दिन से वो सपना जागा और नो डाउट राजीव जी इज अ गुड हस्बैंड एंड गुड सपोर्टर। उन्होंने जब से मैंने काम करना उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कोई भी ऐसा वो नहीं था कि जहाँ भी कहीं भी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका। उन्होंने जैसे कि मैं चंडीगढ़ स्टॉक पॉइंट ऑपरेट करती हूँ तो उन्होंने मेरे स्टॉक पॉइंट के फील्ड के किसी भी डिसीजन में उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि आप ऐसा नहीं कर सकती ऐसा कर सकती हो। स्टॉक पॉइंट के सारे डिसीजन जो है मैं लेती हूँ और उन्होंने फुली सपोर्ट किया है इस बिजनेस को कॉपरेट। इसी तरह होती हैं कि जैसे जब हमें लास्ट 2018 नवंबर में हमें क्राउन डायमंड का पिन मिला था तो उस टाइम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें मजाक के तौर पे भी हमारे अंदर बहुत बड़ी वो कर देती हैं, लगन लगा देती हैं। तो उस टाइम जो कहते हैं कि गोल्ड डायमंड की जो पिन होती है वो क्राउन डायमंड की जो पिन होती है वो हमें गोल्ड की मिलती है और वो हमें वही पता चला। तो वो पिन तो राजीव जी के लग गई और बाकी की जो हम नियर अबाउट 2015 के बाद हर साल 4 से 5 स्टेटस है फिक्सर ने मेरे हाथ में थमा दी। तो मैं उन्हें बड़ी उससे देख रही थी कि गोल्ड पिन तो राजीव जी के यहाँ लग गई और मुझे वैसी पिनें मिली हैं। तो जब हम वापसी उस प्रोग्राम से लौट रहे थे तो इनोवा गाड़ी में हम 2018 नवंबर में जब हमें क्राउन डायमंड की पिन मिली तो वो पिन गोल्ड की पिन थी और वो पिन तो राजीव जी के लग गई और बाकी सारी पिनें रफीक सर ने मेरे हाथ में थमाई। तो मुझे लगा कि नहीं, गोल्ड पिन एक नहीं 2 होनी चाहिए थी। मेहनत तो मैं भी बराबर की करती हूँ। तो जब हम उस प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे तो आज भी वो लोग काफी उसमें से मीटिंग सुन रहे होंगे और मैंने उस दिन रास्ते में ही ये अनाउंस कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम हम 1 नहीं 2 नहीं। और मैं जहाँ तक जैसे कि हमारा रूटीन चला रहा है कि हम 4 से 5 पिने हर साल स्टेटस के साथ लेते हैं तो मैं अपने बच्चों की भी गोल्ड पिने इसमें अचीव करवाऊंगी। और यही लगन और यही क्राउन एम्बेसडर यही साल दिन रात एक करके हम दोनों ने इतनी मेहनत की कि हमने एक रिकॉर्ड बनाया कि 1 साल में हमने पूरी 10 पिने जो हम वो हमने 1 साल में किया और हमने 1 नहीं 2 पिने अपने एक क्योंकि हम घर के 4 मेंबर हैं, 1 बेटी 1 बेटा और 2 हम, तो हमने 9 पिने उस साल मतलब दिसंबर 2019 में दिसंबर 2019 का जो रिकॉग्निशन हुआ था उसमें हमने 9 पिने अचीव की और 10वीं पिन हमने 25 दिसंबर 2019 को जो हमारा टारगेट था कि हम शायद जनवरी तक अचीव करेंगे क्राउन एम्बेसडर का। बट प्रोफेसर साहब कहते हैं कि उन्होंने मुनार ट्रिप पे हमें चैलेंज करके कहा कि अगर तुम में दम है तो तुम जो उड़ीसा वाला भुवनेश्वर वाला प्रोग्राम है उसमें ही क्राउन एम्बेसडर बन के आओ। हम जानते थे कि वो चैलेंज नहीं था, वो हमें एक तरह से मोटिवेशन था कि हम हमने उस चीज़ के लिए और ज़्यादा मेहनत की और हमने अपने प्रोफेसर साहब की खुशी के लिए और हमें पता था कि उन्होंने जो हमें आदेश दिया है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए उस प्रोग्राम में, तो इसलिए हमें वो उकसाया था वहाँ। तो हमने उस चीज़ को भी अचीव किया और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का, कि वरना तो शायद हम उसे जनवरी में पहले हो जाता। तो इसी तरह से हमने बहुत सी चीज़ें, अब मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने इस रिएक्शन प्लेटफॉर्म पे
सक्सेस होने के लिए आपका एक आइडियल होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है और उस गुरु को आपने इफ एंड बट, विदाउट इफ एंड बट, किंतु परंतु के उसके फॉलो करना है। क्योंकि जब आप कहीं भी अपने किसी आइडियल को किंतु या परंतु के साथ फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस उतनी नहीं मिलती, क्योंकि सक्सेस जो होती है वो आपको, जब आप सक्सेस होंगे बिना किसी आइडियल के तो आपके साथ हाथ मिलाने वाले तो बहुत होंगे, बट आशीर्वाद में आपके ऊपर कोई हाथ नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई आइडियल नहीं होगा। आपके जो गुरु हैं वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और आपको एक आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनाए रखते हैं। तो प्लीज मैं ये कहूंगी कि आप अपना एक आइडियल जरूर चुनें और उसको ही फॉलो करें। मैं एक छोटी सी कहानी का एग्जांपल दूंगी कि हमारे यहाँ दो भगवान हुए, भगवान राम जी और भगवान कृष्ण जी। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी और त्रेता युग में भगवान राम। उनके दो फॉलोअर थे कि भगवान राम के हनुमान जी और भगवान कृष्ण जी के अर्जुन जी। बट उन दोनों फॉलोअर में एक अंतर था कि जो हनुमान जी थे वो भगवान जी राम जी की आज्ञा को एक आदेश मानकर उसमें कोई किंतु परंतु या कोई लॉजिक या कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मांगते थे, सिर्फ वो उस काम को एक आदेश के रूप में करके आदेश मानकर उस काम को पूरा करने के लिए चल पड़ते थे। बट वही अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण से उस चीज का लॉजिक मांगते थे कि वो उस काम को क्यों करें, वो उस काम को नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनके किंतु परंतु उस चीज के अंदर आते थे। तो तभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि तभी हनुमान जी का नाम जो है हमेशा राम जी के साथ लिया जाता है, बट कृष्ण जी के साथ अर्जुन जी का कहीं नाम नहीं लिया जाता। तो अगर आपने वाकई में किसी को फॉलो करना है तो वो हनुमान जी की तरह फॉलो करना है और आप एक सक्सेस जिंदगी को अचीव करोगे, सक्सेस मिलेगी आपको। तो इसीलिए रिएक्शन में मैं कहती हूँ कि आप अपने किसी भी एक्टिव अपलाइन को अपना आइडियल मान सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी मेरा आइडियल बनने के लायक नहीं है तो आप डॉक्टर लिम को अपना गुरु मानकर अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि रिएक्शन में एक बहुत ही अच्छे गुरु के रूप में जाने जाते हैं के अग्रवाल जी हमारे, बट उनको गुरु बनाना और उनको फॉलो करना लोहे के चने चबाने बराबर है। और मैं कहती हूँ कि अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा धुरंधर हूँ तो वो के अग्रवाल जी को अपना आइडियल मान के और उनकी छत्र छाया में अपने बिजनेस को सक्सेस करवाएं। और बिहार जो है आज उनकी छाया में पूरा सक्सेस हो रहा है। ये है कि अगर आप अच्छे माइंड से, अच्छी सोच से अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं तो सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके सपने बड़े होते हैं, बल्कि सपने उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पे अड़े होते हैं। और जिस तरह से हमने अपनी जिद को पूरा करके दिखाया तो आप भी पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। और अब आपके सामने घाटी भी अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। थैंक यू। Good morning. Good morning. Welcome to all the action leaders. Good morning. और सबसे पहले जो है हम सबके परम पिता परमात्मा के रूप में जो अवतार हुआ है और इस अवतार के रूपी जो है हमारे डॉक्टर लिम जिन, मैं चाहूँगा एक जोरदार उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और जहाँ आप लोग बैठे हैं उनके लिए जबरदस्त एक क्लैपिंग करें, क्योंकि अगर आज डॉक्टर लिम इस दुनिया में ना होते तो शायद हमारे जैसे कितने जो है ना लाखों बेरोजगार लोगों को जिंदगी नहीं मिलती। आज कितने लोग जो हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जो जिनकी जिंदगियां सिर्फ रिएक्शन के प्लेटफॉर्म की वजह से चल रही हैं। दूसरी क्लैपिंग मैं चाहूँगा हमारे महागुरु, जिनको मैं गुरु नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो सीधे यही बोलूँगा, वो एक माता पिता हैं। और क्योंकि एक माँ बाप ही जो है अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। जितना अच्छा माँ बाप सोच सकते हैं इतना दुनिया में कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि उस माँ बाप को मैंने देखा है कि प्रोफेसर साहब और डॉक्टर रत्ना मैडम जो हैं ये माता पिता के रूप में है। रात को 11:30 बजे फोन करके भी जो है कि नहीं आपको काम करना है, सोना नहीं है। ये किसके लिए जाग रहे हैं? हम लोगों के लिए जाग रहे हैं।
इतने तमाम लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि एक ज़ोरदार क्लैपिंग जो है डॉक्टर रंजन की, अपना डॉक्टर रत्ना मैडम के लिए और प्रोफेसर साहब के लिए, जिन्होंने आज ये आरबीसी का चैनल शुरू करके कितने लोगों की ज़िंदगी को बदलने का एक निर्णय लिया। और भगवान से हमारी यही दुआ है कि वो उनकी लंबी उम्र रखे और हम सबकी उम्र उनको दे सकते हैं, जितनी उम्र दे सकते हैं उतनी दे, उनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। और हमारे जो है डॉक्टर एस रंजन के लिए एक चाहूँगा कि उन्होंने जो है रिएक्शन की दुनिया में आके लोगों के अंदर एक भावना पैदा करी कि लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने की कोशिश करी, और उनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूँगा। और हमारे जो है ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट हमारे गुरु जो है अपलाइन, मेरे गुरु जो है दीपक जी और संगीता जी, जो मेरी बहन जी हैं, जिनकी बदौलत आज आप लोगों के सामने मैं बैठा हूँ। अगर शायद वो ये कदम ना उठाते तो मैं आज कुछ नहीं था, क्योंकि आज उनकी बदौलत हूँ। और एक जोरदार क्लैपिंग चाहूँगा मैं हमारी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मोटिवेटर, जिन्होंने हमेशा सिर्फ एक मोटिवेट करा और मोटिवेट करके हमेशा, जब जब मेरे को लगता था कि नहीं, और हमेशा मैं उनसे डर के भागता था, क्योंकि और लेकिन उन्होंने जो है मेरे को इतना मोटिवेट करा कि उनके मोटिवेशन की वजह से आज मैं, वो मेरे ग्रेट मोटिवेटर हमारे, जिनकी हम कॉपी पेस्ट करी है, उनका नाम है मिस्टर भरत गर्ग एंड चित्रा गर्ग। तो उन लोगों के लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग चाहूँगा। तो और यहाँ से मैं अपनी जो है स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। और इसके अलावा हमारे इतने गुरु हैं, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि नाम नहीं ले सकते, लेकिन नाम लेना पड़ेगा कि के अग्रवाल जी। मतलब आज मतलब मेरे जो है ना दिल की आवाज ये कहती है कि अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, अगर सक्सेस का मंत्र चाहिए तो वो एक ही आदमी है दुनिया में जो दे सकता है, वो है कृष्ण। क्योंकि जितना नजदीक से मैंने उनको देखने की कोशिश करी, सुनने की कोशिश करी, जितना महसूस करने की कोशिश करी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगियों को लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। और इन लोगों की बदौलत आज कितने लोग ज्यादा सक्सेस हो चुके हैं। तो इन सभी महागुरुओं के लिए मैं चाहूंगा कि एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरी स्टोरी शुरू होती है, सक्सेस स्टोरी ऑफ माय लाइफ इन रिएक्शन। तो एक छोटा सा जो है जिसको मेरी जिंदगी की एक स्टोरी को के रूप में आप महसूस करके सिर्फ उसको आप ध्यान से सुनिए। ड्रीम मन में था कि मैं इंडिया से बाहर जाऊं, देश विदेश घूम के आऊं, लेकिन ये जानता था देश विदेश जाने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला चाहिए पैसा और दूसरा चाहिए टाइम। और मैं एक ऐसा इंसान
में था कि मैं लेकिन ये जानता था देश विदेश जाने के लिए दूसरा चाहिए नहीं। और मैं एक ऐसा इंसान था जो और जब वो हमारे फादर साहब हमें छोड़ के हमारे घर के अंदर ऐसा नाम की चीज नहीं थी, ना ही हमारे किसी ने पूछा, ना ही हमारे किसी दोस्त ने पूछा। राजीव कुमार फ्रॉम चंडीगढ़, जन्मभूमि अंबाला। फर्स्ट फ्लोर तक का हमारा घर था और जो हमारी किचन टूटी हुई थी, हम लोग जो है एक एक वक्त की रोटी मैंने अपनी 9th जो है वहीं पे छोड़ी और मन में आया कि मैं कुछ ना करूं। किसी ने अपने साथ लेके गए, हमारे घर के पास रहते थे कि चला तेरे को हम एक दुकान कपड़ों की दुकान के ऊपर लेके गए। जब मैं उस दुकान पर जाना शुरू हुआ जो है नाम मेरा बदल गया। वहां पर मेरा जो नाम मैंने शुरुआत करी, छोटे काम थे, पानी पिलाना, चाय पिलाना। उसके बाद मैंने जो है एक छोटे छोटे जो काम होते हैं मेरे को लगा कि शायद अभी इन कामों से मेरा कुछ नहीं होगा। जाके तो मैंने अपनी जिंदगी का वहां पर एक सक्सेस स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन डी एक्शन। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो माता पिता है इनको सबसे पहले नमन, क्योंकि माता पिता की वजह से ही आज जो कुछ हम उन्हीं की वजह से। ये फोटो आने से पहले की है और में आने के बाद की है। दोस्तों, आप जो सक्सेस लाइफ की बात कर रहे थे, सक्सेस लाइफ के अंदर ये वो मतलब पुराने घर की वीडियो, मेरे पास फोटो नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने इस फोटो को निकाला। तो ये कुछ हमारा जो घर था इस तरीके का था और फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे और फर्स्ट मकान की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खस्ता हालत थी कि बिल्डिंग को ही लगता था देखिए कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे और नीचे से ऊपर पानी लेके जाना और मतलब बहुत ही गहरी समस्या थी। और इस यही वो घर था जहाँ पर हमारे जो पिताजी हैं
वो सन 89 में हम लोगों को छोड़कर मिसिंग हो गए थे। आर्मी से हमारे फादर साहब रिटायर थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अच्छे कार्यकर्ता थे और वो सन 89 में एक दिल्ली में गए थे जहाँ से वो वापस नहीं आए। और वो उनके वापस ना आने से उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते अब जब हो गए, हम लोगों को ये समझ नहीं आया कि आज तक हमारे फादर साहब जिंदा हैं या वो नहीं है। तो हमने उन्हें बहुत तलाशने की कोशिश करी और मैंने 9th में अपनी पढ़ाई को वहां पर छोड़ दिया। और जब मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा तो पढ़ाई को छोड़ने के बाद तो मैंने जिंदगी के अंदर ऐसा बताया छोटे छोटे काम कि मैंने लोग जिंदगी में जो है ना 8 घंटे की जॉब, 10 घंटे की जॉब, 12 घंटे की जॉब, 15 घंटे की जॉब करते होंगे, तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर 22 घंटे की जॉब कर रखी है। तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि मेरे को नहीं पता था कि मैं सोना किसे कहते हैं। कि वो अब 22 घंटे की जॉब, शायद आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कैसे, कि मैं सुबह 4 बजे जो है न्यूज़पेपर बांटा करता था। फिर उसके बाद जो है न्यूज़पेपर बांटने के बाद मैंने ब्रेड का काम सब जो आप देख रहे हैं, तो इस शॉप पर मैं दिन में जो है सुबह 10 बजे जाता था और रात को 8 बजे मेरे को छुट्टी होती थी। फिर आकर खाना खाता था और खाना खाने के बाद रात को जो है साइकिल स्टैंड के ऊपर मैं नौकरी करने चला जाता था। कि साइकिल स्टैंड पे तो ये सारा मैंने निचोड़ निकाला। सब कुछ करने के बाद मेरे को जो है जो पूरी सैलरी मिलती थी, मुश्किल से 2,500 से 3,000 का महीना मिलता था। लेकिन मेरे को था कि अब कुछ काम करना है, कुछ जोश के साथ करना है, लेकिन अभी समझ नहीं आता क्या करूं। काम करने की तो बहुत क्षमता थी, एक जुनून था कि मैं पैसा बहुत कमाना चाहता हूँ, लेकिन उस पैसा एजुकेशन मेरे पास नहीं थी और मेरे पास बहुत ज्यादा परेशानियां थी। तो अब इतनी परेशानी के दौर में जब मैं चल रहा था तो मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बात सिखाई। उन्होंने एक चीज बोली कि अगर गरीब के साथ रहेगा तो गरीब बनेगा, अमीर के साथ रहेगा तो अमीर बनेगा, पढ़े लिखे के साथ रहेगा तो पढ़ा लिखा बनेगा। अब तेरी लाइफ का डिसीजन तेरे हाथ में है कि अब तेरे को करना क्या है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है आगे की तरफ जब बढ़ा, तो बढ़ने के बाद मैंने कुछ ये पहली जिंदगी का स्कूटर था। स्कूटर की आप कंडीशन देख रहे हैं, तो ये मेरा स्कूटर जो है मैंने अपने दोस्त से किस्तों में पैसे देकर, थोड़े थोड़े पैसे देकर, क्योंकि साइकिल से काम नहीं चल रहा था। साइकिल भी जो मेरे पास थी तो वो मेरे को हमारे जहाँ पर मैं काम करता तो उन्होंने मेरे को किस्तों में साइकिल दिलाई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो साइकिल भी चोरी हो गई। और उसके बाद मैंने कुछ अपने दोस्त से थोड़े थोड़े पैसे कर कर उसको दिए और उसके बदले में मैंने उससे ये स्कूटर दिया कि मैं स्कूटर मेरे पास होगा तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकूंगा। उस काम करने के लिए मैंने इस स्कूटर को परचेज करा। जो है एक ये मारुति कार, अपनी मारुति कार परचेज करी। और क्योंकि जो मैंने जैसा भी बताया कि गुरुजी ने मेरे को कहा, तो मैंने अभी जैसे सीमा जी बैठी थी, आप सीमा जी से आप उनकी इंफॉर्मेशन सुन रहे थे। सीमा जी ने क्या बोला, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एमबीए है ना। तो उन और 2004 में हम लोगों ने अपनी जो ये दीक्षण की लाइफ को स्टार्ट करा गुरुजी के कहने पे। और 2007 में मैंने अपना डायमंड का लेवल अचीव करा। और डायमंड का लेवल तो अचीव कर लिया था, तो लेकिन मेरे को उतना डीएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर हम दोनों ने मिलकर इस सिस्टम को चलाया। और जब सिस्टम को चलाया तो मैंने अपनी एक कार करी, क्योंकि हमारे पास ये काम करने के लिए अब ये था कि कुछ थोड़े से पैसे आए थे, लेकिन उन पैसों से, और ये कार मेरा लेने का सपना क्यों था, क्योंकि जब मेरे पास, हम लोगों के पास कार नहीं हुआ करती थी, तो एक अगर किसी की गाड़ी के ऊपर मैंने हाथ रखा तो लोग ये बोलते थे हाथ पीछे हटा ले क्योंकि गाड़ी गंदी हो जाएगी।
लेकिन मेरे को एक जुनून था कि मेरे को कार लेनी है, कैसे भी लेनी है। तो मैंने अपनी एक ये उस टाइम पे 35,000 रुपए की सेकंड हैंड मारुति कार मैंने परचेज करी। आने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो था हमारी, देख रहे हैं मेरी माता जी, इनकी जो है दोनों किडनियां श्रिंक हो चुकी थी और बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तो हमारे परिवार में रिएक्शन सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुई हमारी बड़ी सिस्टर संगीता रानी जी, जो उनका वजन 30 किलो वजन रह गया था और उनके बचने की कोई चांसेस नहीं थी। तो साथ में आप देख रहे हैं हमारे ग्रेट मोटिवेटर और मिस्टर भरत गर्ग, भरत गर्ग ने हम लोगों की फैमिली के अंदर एक इतिहास रचा और मतलब हम लोगों के परिवार की जिंदगी को बदला। तो ना भरत जी हमारे को डीएक्शन के बारे में बताते तो शायद आज हम लोग आपके सामने बात नहीं कर रहे थे। तो भरत जी ने ही सिस्टर को डीएक्शन के बारे में बताया और मैं डीएक्शन के ऊपर उतना मतलब मेरे को विश्वास नहीं था, क्योंकि सिस्टर जो है डीएक्शन को कंज्यूम कर रही थी। तो लेकिन जब हमारी मदर की कंडीशन खराब हुई और मदर को जो है चारों तरफ से सारे हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया कि अब इनके कोई बचने के चांसेस नहीं है, तो फिर उसके बाद सिस्टर अपने साथ मदर को अपने घर लेके गई। लेकिन हमारी मदर ने घर जाने, उनके सिस्टर के घर जाने को मना कर दिया। मदर ने एक ही बात बोली कि मैं, दुनिया क्या कहेगी कि मैं लड़की के घर जाके मर गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी मदर की, कोई मतलब उम्मीद नहीं थी। लेकिन सिस्टर ज़बरदस्ती उनको अपने साथ धामपुर लेके गई और जब वो धामपुर वो लेके गई तो वहाँ पर उन्होंने जो है रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट आरटीजीएस, कैरोलिना, कॉफी सब कुछ जो है उनको देना शुरू करा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिस कंडीशन से मदर गई थी और मदर बहुत अच्छी कंडीशन से वहाँ से वापस आई और है, क्योंकि जब मैं फिर वहां से मैंने प्रण लिया है कि अब अगर कुछ भी हो जाए तो मैं अब डीएक्शन को करूंगा। डीएक्शन की मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी और ये जो पीछे आप साइड पे आप देख रहे हैं ये मेरी पूरी फैमिली है। हम लोगों ने मिलकर डीएक्शन को यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। इसमें कुछ लोग मेरी जिंदगी में ऐसे आए जो मेरे, जैसे आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने फर्स्ट अम्बाला के अंदर 2010 में अपना जब रिएक्शन की शुरुआत करी, मेरे पास काम करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि हमारे फादर साहब हमारे लिए कोई जमीन का टुकड़ा या एक ईंट भी नहीं छोड़कर गए थे। जब वो एक ईंट भी छोड़ के गए थे तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। तो ये एक मेरे लिए भगवान के रूप में जो है ना फैमिली उतरी। यहाँ पर तो बैठे हैं अशोक गोयल जी, तो इन्होंने मेरे को, एक दिन मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने क्या मेरे को बोला कि काके इतनी अच्छी चीज तू जो लेके बैठा है, तू इसको घर में बैठा, तू इसको मार्केट में क्यों नहीं बताता। अब मैंने इनको बोला भाई साहब मेरे पास, मैं इसको मार्केट में कैसे लेके बैठूंगा, मेरे पास तो दुकान ही नहीं। तो इन्होंने जो है उठाया अम्बाला की जो मेन मार्केट के अंदर ये मेरे को लेके गए और वहां पर इन्होंने मेरे को 2 दुकानें दिखाई। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो बहुत मतलब अच्छी है लेकिन मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन्होंने मेरे को बोला काके तू चाबी रख, जब तक तेरा दिल करता है तू इसको चला, मेरे को कोई किराया नहीं चाहिए। तो इन्होंने वो दुकानें जो है मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दी। अब दुकानें तो मेरे को मिल गई, लेकिन अब मेरे दिमाग में था कि अब दुकानें तो मिल गई लेकिन तो अगली जो फैमिली बैठी है तो बड़ा इनके पास से मैं खुशी भी थी लेकिन मायूस था कि मेरे को दुकान खोलने के लिए, काम करने के लिए पैसे चाहिए। तो ये फैमिली बैठी है, इनका नाम है आरसी जैन, रमेश चंद जैन। तो ये साथ में जो है आंटी बैठी है और अलका दीदी बैठी है, तो इसमें वाइफ और बच्चे बैठे हैं। तो जैन साहब मेरे को मिले तो इन्होंने कहा कि बेटा तू कहाँ जा रहा है, मैंने बड़ा तू मायूस सा होकर जा रहा है। मैंने कहा, फिर उनको बताया मेरे को ऐसे ऐसे अशोक जी मिले थे और उन्होंने अपनी दुकान दिखाई। तो इन्होंने सीधा मेरे को कान पकड़ा, कान खींचे, कह रहे अभी तेरा बाप जिंदा है। तो इन्होंने उस दौर के अंदर मेरे को पैसा दिया कि तू अपना काम कर, क्योंकि जिंदगी में मौका मिला है, इस मौके को तू मत छोड़। और यहाँ से मैंने जो है अपने ऑफिस को स्टार्ट करा। मदर रही थी ना फादर थे,
लेकिन माता पिता के रूप में ये हम साथ मेरे बैठे हैं कि एक माता कि आज मेरे को ये लगता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। तो मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून के रिश्ते से भी बढ़कर आज जो है रिश्ते हैं। अगर मेरे को कोई भी अपना छोटा काम करना होता है, बड़ा काम करना होता है, मैं इनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं करता। तो मैं चाहूंगा कि इन माता पिता के लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, हमारे अशोक गोयल जी के लिए, हमारे रमेश चंद्र जैन जी के लिए। उसके बाद मैं रिएक्शन में आने से पहले कुछ ऐसा सा रहा। पहली फोटो आपने देखी, और जब मेरे को रिएक्शन में लाया गया तो मेरी पहली फोटो इस तरीके की थी, और काम करने का जोश था, जज्बा था। जैसे अभी आज बोलने में अभी भी मेरे को पता है कि मैं दिक्कत में हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सब चीजें अंदर से जो है हिलाती हैं शरीर को, कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, तो वहां जाकर कंफ्यूज। लेकिन आज मैं सोच के बैठा हूँ कि कुछ भी हो जाए तो मैं अपनी बात को करूंगा। तो यहाँ पर जो है ये भरत जी, मैं हमेशा जो है फील्ड में सबसे पीछे, काम सारे करता था लेकिन सबसे पीछे हमेशा रहता था। तो उसके बाद भरत जी ने जो है यहाँ से मेरे को इस काम को मेरे स्टार्ट कराया। जब वो काम को स्टार्ट यहाँ से जो है भरत जी ने ये माला पहनाई, और भरत जी ने मेरे को यहाँ पर कि आज रजी भैया आप बोलोगे, तो इन्होंने मेरे को जो है बोलना यहाँ से सिखाया। और तो मैं चाहूंगा हमारे एक होनी चाहिए। और जो हमने एक्चुअल तो जो सही मायने में डीएक्शन का हम लोगों ने जो बिजनेस शुरू करा था, वो 10 तारीख थी, 10वां महीना था, और 2010 का था। ये वो शॉप थी जो मेरे को उन्होंने भाई साहब ने दी थी। ये मैंने अपना यहाँ पर मार्केट के अंदर पहला अपना डीएक्शन का ऑफिस खोला। मेरे को भी कल्पना नहीं थी कि मैं शायद इसको इतना बड़े लेवल पे कर पाऊंगा, या उस लेवल पे कि जहाँ पर डीएक्शन मेरे को आज भी वो दिन अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने ऑफिस की ओपनिंग करी, और ऑफिस की ओपनिंग के लिए फिर मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली मैंने जाकर अपने दिल्ली ऑफिस में बात करी कि सर मैं एक ऑफिस अपना अम्बाला में ऑफिस खोल रहा हूँ। तो जो हमारे उस टाइम के कंट्री मैनेजर थे, तो वो अपने काम में लगे हुए थे, तो उन्होंने सीधा बोला ठीक है। तो बोलते हैं सेल कितनी है, मैं कहा सर अभी मेरी सेल 50,000। लेकिन उन्होंने बड़ा इग्नोर सा करा कि कोई बात नहीं। लेकिन 2010 में हम लोगों ने इस ऑफिस को खोला था, और अपने ही इतिहास को एक रचा था कि 2012 के अंदर हम लोगों ने जो है इस ऑफिस की सेल को हाईएस्ट 14 लाख की सेल पे पहुंचाया था। नैनो, और सबसे अच्छी बात है कि डीएक्शन के अभी तक जितने भी लीडर आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, सबने नैनो जरूर परचेज करी है। तो नैनो क्यों परचेज करी है? क्योंकि नैनो जो है ना एक ऐसी गाड़ी थी जिस गाड़ी को देखने के लिए लाखों लोग गए थे। लाखों लोग के नैन जो है उस गाड़ी को देखने के लिए तरस रहे थे। अभी तक मैं जो है अपनी जो है सेकंड हैंड गाड़ी पे चल रहा था। ये मेरी जिंदगी की जो है पहली गाड़ी थी जिसका मैं मेरे को एक बड़ी खुशी थी कि इस गाड़ी को मैं मालिक बन गया। और क्योंकि इस यहाँ आकर मैं एक दिन बहुत रोया था। क्यों रोया था? क्योंकि मैं जिनके पास मैं नौकरी करता था, तो वहां पर एक पंडित जी आते थे। उन पंडित जी ने मेरा हाथ देखा, और हाथ देखने के बाद पंडित जी ने एक चीज बोली थी कि तेरे हाथ में राजयोग नहीं है, तो मतलब नौकरी करेगा कभी मालिक नहीं बन पाएगा। लेकिन मेरा पहला वो सपना, मैंने उसी दिन पंडित जी की बात को दिमाग में दिल में रख लिया था कि ऐसा नहीं है कि बोलते हैं हाथ की लकीरें पलटी जाती हैं, मैं अपने हाथ की रेखाओं को पलट दूंगा। करने के लिए जी तोड़ दिन रात मैंने मेहनत करी, और मेहनत करते हुए पहला जो है इस गाड़ी का ओनर बना, कि जो मेरे अपने नाम पे थी, कि जहाँ पर मैं एक मालिक की तरीके से प्रमोट हुआ। हमने फिर गवाया, फिर तो हम अपने काम के अंदर, अपने जोश के अंदर, अपने जुनून के अंदर लगे। तो सेकंड गाड़ी मैंने होंडा अमेज, जो आप देख रहे हैं, ये मैंने सेकंड गाड़ी अपनी होंडा अमेज परचेज करी। ये
मैं दिल्ली नहीं गया। तो ये एक दिल्ली की तस्वीर थी मैं, क्योंकि मैंने जो है ना ये दिल्ली का कुतुब मीनार और ये सब चीजें जो है बहुत सुनी थी। तो पहली बार जाकर मेरे को था कि मैं अब आया हूँ तो अब मैं कुछ दिखाऊंगा, मैं कुछ करके जाऊंगा। और ये हमारे ऑफिस SCPO सर और दिव्या प्रकाश जी जो है हमारे यहाँ पर ऑफिस में आए, और हम लोगों ने जो है इस ऑफिस की ओपनिंग करी। और यहाँ से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब जैसे कोरोना चल रहा है, हर साल कोई ना कोई वायरस हो। मेरे को लगता है कि जितने सबसे ज्यादा वायरस तो मेरी जिंदगी में आए। मेरी जिंदगी में वायरस कैसा है, क्योंकि जब हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट करी तो उस टाइम पे 690 पीबी करने होते थे, फिर वो 800 पीबी होने लगे, फिर उसके बाद 1000 पीबी होने लगे, फिर वो प्राइस बढ़ता गया, सब कुछ ऊपर नीचे होता गया। अब उसके बाद जब ये अपने जो है 2014 में अच्छा रन कर रहे थे, लेकिन फिर एक क्राइसिस आ गया, फिर एक प्रॉब्लम आई कि हमारे को एक सोच था कि जहाँ पर ये लग रहा था कि रिएक्शन अब इंडिया से क्लोज होगी। तो मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ हमारे महागुरु प्रोफेसर सर को, कि जो है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं कि एक जो है ना अंधेरी दुनिया के अंदर एक जो है बिल्कुल रोशनी का काम करा। उस जो रोशनी की किरण थी वो पूरे हिंदुस्तान में फैली। और मैं जो है शायद पहली बार मैंने जो है प्रोफेसर साहब को वहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरीके से नजदीक से देखा कि कितना उन्होंने फाइट करी हम लोगों के लिए, कितना लड़े। लेकिन उनके जोश और जुनून को देख के मेरे को लगा कि अब हम वापस से रिएक्शन में जिंदा रह सकते हैं, वरना तो एक उम्मीद थी कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो 2015 के अंदर सारी जो श्रेय जाता है, सारी मेहनत जो जाती है वो प्रोफेसर साहब को जाती है। अगर वो उस टाइम पे अपना कदम ना उठाते तो शायद आज नहीं। तो उन्हीं की बदौलत हम लोगों को 2015 के अंदर जो है चंडीगढ़ के अंदर ऑफिस खोलने का एक मौका मिला। और उस ऑफिस के लिए मैं, और यहाँ पर सबसे पहले प्रोफेसर सर के लिए और रत्ना मैडम के लिए क्लैपिंग चाहूंगा। तो उसके बाद वहाँ पे इस ओपनिंग के अंदर हमारे SCPO दिव्या प्रकाश जी, गफीर सर, ये सभी लोग यहाँ पे आए, मीटिंग जो ऑर्गेनाइज हुई और सारा प्रोग्राम हुआ। तो मेरे को एक बहुत खुशी थी कि शायद हम लोग अपने जीवन के अंदर अब कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब ड्रीम की बात थी कि ड्रीम मतलब ये एक चीज सुनी थी कि जहाज को देखना, मतलब मैं हवाई जहाज पूरा प्रॉपर नहीं बोलता था, हमेशा ही बोलता था जहाज देखना और जहाज में बैठना बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो प्लेन की आप फोटो देख रहे हैं, तो आपको आज ये क्लियर बता देता हूँ कि जब मैं हम पहला मेरा मलेशिया का टूर हुआ, तो मैं अपने साथ, मेरा अकेले का मलेशिया टूर नहीं हुआ, तो मेरे साथ मेरी टीम के काफी लोगों ने उस मलेशिया टूर को क्वालिफाई करा था। तो और पहला पहला मौका था मेरे को मलेशिया जाने का। और जब मैं मलेशिया गया था तो मतलब मेरे को ये लग रहा था कि शायद एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए कि कहीं मेरे को एयरपोर्ट से बाहर ना कर दें। और अंदर जब मैं प्लेन के अंदर जाकर बैठा तो पहली बार मैंने जो है प्लेन को अच्छी तरीके से, हर तरीके से, कैसे मैं छू के देख सकता था, हर तरीके से मैंने प्लेन को छू के देखा। फिर बीच बीच में अपने आप को भी छू के देखा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। तो मेरा जो पहला ड्रीम था कि मैं विदेश घूम के आऊँ, क्योंकि विदेश जाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला टाइम चाहिए होता है और दूसरा पैसा। मैं, मेरे जैसा वो आदमी था जिसके पास ना टाइम, टाइम ही टाइम था लेकिन पैसा नहीं था। लेकिन अगर रिएक्शन, थैंक फॉर डॉक्टर लिम, अगर रिएक्शन हम लोगों की जिंदगी में ना आती तो शायद मेरा ये सपना एक सपना ही रह जाता। ये मलेशिया में फैक्ट्री विजिट करने का एक मौका मिला। जब मैं पहली बार गया तो हमने नोनी को बहुत सुना था, मोरंजी बहुत सुना था। यहाँ पर मेरे को जो है मोरंजी को छूने का मौका मिला। मोरंजी को मैंने टच करके देखा। ये हमारी स्पैरोलिना फैक्ट्री, ये स्पैरोलिना किस तरीके से कल्टीवेशन हो रही है, फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। पीछे हमारे जो है हमारे ग्रेट मोटिवेटर खड़े हैं कबीर जी, मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। ये कुछ हमारी फैक्ट्री की विजिट्स हैं कि जहाँ पर हमने जो फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार फैक्ट्री मलेशिया की देखी कि किस तरीके से फैक्ट्री है, कैसे ये सेटअप होता है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरीके से क्या होता है।
ये और उनके बाहर हमें फोटो खिंचवाने का मौका मिला, और ये हमारे पहले बैच के लोग थे जो हमारे साथ फर्स्ट उस बैच में हम लोगों के साथ मलेशिया गए थे। दोस्तों, ये ट्विन टावर का सिर्फ नाम ही सुना था, तो ट्विन टावर के नीचे फोटो खिंचाने का मौका, ट्विन टावर को नजदीक से देखने का मौका, और आज मतलब मेरे को इतनी खुशी है कि आज हम लोग एज ए क्राउन एम्बेसडर अब हमारे को जो है और ज्यादा मतलब अब मलेशिया मतलब कितना मतलब मैं ये लगा कि काफी बार हम मलेशिया अब जा सकते हैं, काफी बार मलेशिया को हम वो कर सकते हैं। तो अब मलेशिया मतलब जैसे अब लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो अब ये लगता है कि मलेशिया हम रेगुलर जा सकते हैं, क्योंकि मलेशिया का अपना घर है। अब ये ट्विन टावर अपना लगता है। ये वो सबसे गोल्डन मोमेंट, क्योंकि ज्ञानो ड्रामा को हमेशा दूर से वैसे देखते थे, लेकिन पहली बार ऐसा था कि यहाँ पर ज्ञानो ड्रामा को हाथ में लेना, मतलब ये लग रहा था कि शायद आज ज्ञानो ड्रामा जो है अपने हाथ में ली तो बहुत इसकी जो फीलिंग थी। और एक जो ये फिलीपींस का ग्रुप आया, बता काफी लोगों के साथ हम लोगों को सीखने का और बोलने का मौका मिला। एक जो है ये फोटो देख रहे हैं आप, ये हमारा जो है थाईलैंड ट्रिप, सॉरी बैंकॉक ट्रिप में हम जब हम बैंकॉक थाईलैंड गए थे, तो पहली बार जो है मेरे को गुरु माता के साथ बैठने का मौका मिला। तो गुरु माता के साथ बैठने का ये सौभाग्य शायद मेरा ये पहली बार था क्योंकि डीएक्शन के अंदर अगर मैं आज सक्सेस हूँ तो सबसे बड़ा जो रोल है गुरु माता का है, क्योंकि गुरु माता का रोल इसलिए है कि मैं काफ़ी लोगों को बता चुका हूँ कि मैं डीएक्शन के अंदर जब मैं स्टार्ट करा तो मेरे को थोड़ा सा डीएक्शन से डर लगता था। डर इसलिए लगता था कि मेरे पास अपनी पढ़ाई नहीं थी, और जब पढ़ाई नहीं थी तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता था। और मैंने पहले ही बार गुरु माता की मीटिंग सुनी थी, तो उनकी मीटिंग से ही मैं मोटिवेट हुआ था। यहाँ से मैंने अपना कदम, और मेरे को ये था कि एक दिन मैंने उनके साथ फोटो खिंचवानी है। तो यहाँ पर जो है ये वरुण है, हमारे गुरु जी, राज सिंह चौधरी और पवन जी, और इन सब लोगों के साथ हमारी बहन जी। आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि हमेशा लोगों की फोटो देखते थे कि पोस्टर के ऊपर, बैनर के ऊपर लोगों की फोटो होती थी। तो एक ये मौका हम लोगों का आया कि जिसमें हम लोगों की बैनर के ऊपर, एक पिलर के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये मेरी डीएक्शन की टीम के पिलर हैं, कि जिन लोगों की मतलब मेहनत से हम लोग अपने आप को स्टैंड कर पाए। तो हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें सबसे ऊपर हमारे हमारे माता पिता हैं, और नीचे सबसे कोने में बीच में मेरी भी फोटो आई थी। ये जो है मूवमेंट जो है हमारी, कि हमारे प्रोफेसर साहब के, हमारे माता पिता के जो है चरण हमारे अम्बाला के अंदर पड़े, और उस 2015 के बाद उन्होंने अम्बाला का जो है यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। तो वो यहाँ पर आके हम लोगों को एक आशीर्वाद देके गए, और उस आशीर्वाद की बदौलत ही आज हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं। तो ये एक मोमेंट थी जहाँ पर हमने अपने जो है पिताजी के साथ ये फोटो खिंचवाने का मौका मिला, और साथ में हमारे जो है जहाँ से हमारी क्राउन एम्बेसडर की शुरू हुई थी श्रृंखला, हमारे जो है आर.के. शर्मा जी। तो आर.के. शर्मा जी और प्रोफेसर साहब, मैं चाहूंगा इन लोगों के लिए भी एक जो मान सम्मान कि एक जो है बहुत कम पढ़े लिखे आदमी का, और जिसका कोई भी बहुत मतलब ज्यादा अच्छा वो नहीं हो सकता, लेकिन डीएक्शन की बदौलत मैंने जो है इस सिस्टम को अपनाया, और बढ़ते चले गए, बढ़ते बढ़ते आज जो है एक हमारी एक कानपुर इलाहाबाद की मीटिंग थी, तो वहाँ पर आर.डी. पटेल, मुकेश वर्मा जी, ये सभी लीडर ने बहुत जोरदार स्वागत करा। और मतलब खुद को ये लगा था कि शायद हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया
लेकिन वो करते करते यहाँ फीलिंग, ये साथ में हमारे डॉक्टर विनोद और हमारे कोहली साहब, इन लोगों को मतलब कितना मान सम्मान जो है सिर्फ एक इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकते हैं। सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये कुछ एक ऐसे लम्हे हैं कि शायद शेयरिंग करना नहीं, इससे आप फीलिंग ले सकते हैं कि ये तो इतने बड़े बड़े हार हैं, ये शायद नेताओं को, मैं कोई नेता नहीं था, मैंने तो सिर्फ एक अच्छी चीज को यूज करके लोगों को बताना शुरू करा। और बताते बताते जैसे हमारे यहाँ पर साथ में आप देख रहे हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर जे एस परवाना, मैं चाहूंगा कि जोरदार एक क्लैपिंग उनके लिए भी होनी चाहिए। तो हमारे क्राउन डायमंड जो है नवजोशी है हमारे साथ में, और उधर जो है हमारे कबीर ढींगरा जी और रफीक सर। तो इन सब लोगों के लिए जो जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। तो ये एक जो है मेरे ये मूवमेंट जो है मेरे लिए जो है ना, ये बहुत यूनिक पल रहते हैं कि ये जो 3 वाली कहानी जैसे बताई थी, इधर आप देख रहे हैं मेरे, तो इस के अंदर सीमा जी ने यहाँ पर प्रण लिया था कि अब अगली बार जो पिन होगी वो मैं अकेली आपके नहीं लगेगी। तो हम लोगों ने उसके बाद एक इतना जोश के साथ काम करा, जुनून के साथ काम करा, क्योंकि बिना जोश और जुनून के साथ आप काम नहीं कर सकते। ये हमारे साथ में दो आप देख रहे हैं, 2 ट्विन टावर, क्योंकि जब 2015 के अंदर जो प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम के अंदर ये 2 ट्विन टावर, और ये दोनों जो है एक मेरे बड़े भाई और एक मतलब जो भाई की कमी थी, ये जो फीलिंग होती थी, इन दोनों ने वो पूरी करी। और इन दोनों ने दिन रात मतलब इंडिया के सिस्टम को मैनेजमेंट की तरफ से जितना मेहनत कर सकते थे उससे ज़्यादा इन लोगों ने मेहनत करी। और कहीं ना कहीं हर वो कहते हैं कि जो आपकी मेहनत है, तो उसकी मेहनत के पीछे, मेरे मेहनत के पीछे एक नहीं हजारों लोगों का हाथ है। तो मैं चाहूँगा एक रफीक सर के लिए, एक दिव्या सर के लिए एक ज़बरदस्त क्लैपिंग, और शायद पीछे हमारे जो है हमारे हरियाणा पंजाब की PIC रह चुके हैं रवि जी, उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। तो ये का मौका मिला, बहुत मतलब एक अच्छा जो है मूवमेंट थी ये भी मेरी जिंदगी की। तो एक जोरदार क्लैपिंग जो है डॉक्टर एस रंजन, क्योंकि शायद अगर DHM के प्लेटफार्म में हम लोग ना होते तो मेरे को इनके आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। एक यही प्लेटफार्म ऐसा था कि जिनकी बदौलत मेरे को इनके साथ खड़ा होना, इनके साथ बैठना, इनके साथ एक फोटो खिंचवाने का मौका मिला। उस दौर के अंदर जो है ना, ये कितनी मतलब हमने सिर्फ डॉक्टर रंजन की वीडियो सुनी थी, उनको लाइव देखना एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी हम लोगों के लिए। तो मैं डॉक्टर एस रंजन का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। जयपुर कैंप, तो उसके अंदर जो है डॉक्टर लिम आए थे, तो ये डॉक्टर लिम के साथ एक मौका था उस टाइम पे फोटो खिंचवाने का। पहले उनकी फोटो के साथ फोटो खिंचवाई थी, फिर एक मौका मिला तो लाइव उनके साथ भी फोटो खिंचवाने का मौका मिला। तो थैंक्स फॉर डॉक्टर लिम कि हम लोग जो है आज सक्सेस हैं वो आप लोगों की, और साथ में हमारे गुरु जी बैठे हैं। और मतलब एक फोटो खिंचवाना, लेकिन जो अगर वही बात आ गई कि अगर प्रोफेसर सर ना बोलते कि राजीव को 27 मेरा फ्रीडम डे मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं अटेंड करा था, फ्रीडम डे, लेकिन सुना बहुत था। लेकिन मुनार वाले ट्रिप में जब प्रोफेसर साहब ने कहा राजीव को जो है 27 दिसंबर को क्राउन एम्बेसडर बन के आएगा, और उनके बोलने से हम लोगों ने तो मेहनत थोड़ी सी एक्सेस करनी पड़ी, मेहनत करी, लेकिन सबसे बड़ी गोल्डन मूवमेंट तो क्या मिली कि डॉक्टर लिम ने वहाँ मेरे को खुद सम्मानित करा। और प्रोफेसर सर की वजह से, RBC की वजह से मेरे को मिलीनियर क्लब के अंदर जगह मिली। तो मैं प्रोफेसर सर का, गुरु माता का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा।
एक तरफ और एक तरफ महागुरु और साथ में हमारी गुरु माता। तो इन सभी लोगों के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए कि इन लोगों ने कितना हम लोगों को सम्मान दिया, कितना हमारा मान करा। ये मेरी जो है एसपीवी, क्योंकि सपना तो बहुत था। अब ये सपना था कि जो है ये आप देख रहे मेरी फैमिली, इसमें जो गाड़ी के ऊपर बैठा मेरा बेटा, तो बेटे की एक तमन्ना थी कि पापा अब जो है ना हम अपनी गाड़ियों से बहुत चुके हैं, अब मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है। तो डीएक्सन की दौलत थी कि मैं कभी सपने में भी नहीं, क्योंकि जिस आदमी की 1200 रुपये की साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, तो आज सिर्फ डीएक्सन ही वो प्लेटफार्म है जिसकी बदौलत मैं आज ये 18 लाख रुपए की गाड़ी ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं डीएक्सन के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ कि डीएक्सन की वजह से ही हम लोगों को ये सब चीजें मिल पाई है। और जो ये हमारा एक जो सपना, जो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा सपना ही था, क्योंकि ये सपना भी जो मेरा पूरा हुआ वो कैसे हुआ। अगर सीमा जी जो है 25वीं एनिवर्सरी ना जाती और ये वहाँ से एक चैलेंज लेके आई थी, क्योंकि जब ये सीमा जी जब मलेशिया से 25वीं एनिवर्सरी करके जो है इंडिया वापस आई, और आने के बाद मैंने से पूछा बेटे तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ के अंदर पहली बार अपने घर से बाहर अकेले इंडिपेंडेंट आप मलेशिया गई, तो एक खुशी होनी चाहिए थी। तो कह रही सब कुछ वंडरफुल था, बहुत अच्छा था, बहुत मान सम्मान मिला, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक चीज बहुत दिल पे चुभ रही थी। मैंने कहा वो क्या चीज चुभ रही थी? तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने वहां जाकर एक ही चीज मेरे को महसूस हुई कि अगर मैं अब अगली बार यहाँ मलेशिया अगर एनिवर्सरी पे आएंगे तो आज ऐसे नहीं आना। मैंने क्या हुआ ऐसे? कह रहे वहाँ अगर वहाँ एक ही चीज दिखी कि अगर मान सम्मान जो मिल रहा था सिर्फ एक क्राउन एम्बेसडर को मिल रहा था, तो अभी उस टाइम जो है हमारी पोजीशन अभी क्राउन डायमंड की भी नहीं थी, तो यहाँ ये जो है क्राउन एम्बेसडर का। मैंने कहा आपका प्रण है, आपने सपना लिया, तो हम इसको मिलकर पूरा करेंगे। और उस सपने के लिए, क्योंकि अगर हमने सपना नहीं देखा होता तो शायद हम पूरा न कर पाते। हम लोगों ने सपना लिया, क्योंकि बचपन से लेकर हम सिर्फ सपने ही तो देख रहे थे। उन सपनों को देखते देखते तो हम लोगों ने अपने काम को करा। तो और सबसे मतलब मेरी जिंदगी का जो है ये क्राउन एम्बेसडर इसलिए यादगार रहेगा कि फ्रीडम डे, जब फ्रीडम डे मनाया जाएगा तो मेरा नाम जरूर आएगा, क्योंकि मैंने फ्रीडम डे पे ही अपना क्राउन एम्बेसडर क्लियर करा था। मैंने अपने जो है गुरु माता को, पिता को एक आप जो है एक अपनी तरफ से गिफ्ट दिया कि आपका 9वां बच्चा क्राउन एम्बेसडर जो है इंडिया में आ चुका है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना ये क्राउन एम्बेसडर का सफर, और अब जो है आगे हम लोग का अब क्राउन एम्बेसडर हो गया। सबसे बड़ी बात है कि सर्टिफिकेट, अब इतना बड़ा सर्टिफिकेट हम लोगों ने नहीं कभी सोचा था। ये सब चीजें, इतना सम्मान मिला, तो उस सम्मान के लिए पूरी एंटायर डीएक्सन फैमिली, चाहे उसमें मैनेजमेंट है, चाहे उसमें हमारी अपलाइन है, क्रॉस लाइन है, डाउन लाइन है, तो मैं सभी के लिए चाहूंगा कि एक जोरदार क्लैपिंग करें। कि बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ एक यही चीज है कि सपना देखना जरूरी है। कि सपना नहीं देखेंगे तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, कमिटमेंट का मतलब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं करूंगा। अगर हम ये बातें अपनी जिंदगी में नहीं लिखी होती तो हम लोग शायद सक्सेस नहीं हो पाते। तो अगर आप लोगों को सक्सेस होना है, कि हमें ये नहीं देखना कि मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। पहले ये होता था कि डॉक्टर ही डीएक्सन कर सकता है, डीएक्सन कोई भी कर सकता है, मेरे जैसा आदमी भी कर सकता है, कुंदन जैसा भी कर सकता है, कमलेश जैसा भी कर सकता है, हर आदमी कर सकता है। क्योंकि करने का एक जुनून, फिर कमिटमेंट करो, किसी से नहीं, अपने आप से कमिटमेंट करो। कि कमिटमेंट का मतलब यही है कि चाहे दुनिया इधर की हो जाए, मैं करूंगा वो क्राउन। एक राजा बनना है और आपने अपने राजा वाली जिंदगी जीनी है,
तो आपको अगर बीच में खड़ा होना है कि अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको सलाम करे तो आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे कमिटमेंट के साथ ही करना है। क्योंकि रिएक्शन, मैं एक चीज कहता हूँ कि रिएक्शन जरूरी नहीं है, रिएक्शन मजबूरी नहीं है। लोग ये कहते हैं, मैं कहता हूँ रिएक्शन जरूरी भी है, मजबूरी भी है। क्योंकि अगर आज इसको खुशी से करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आज ये देख रहे हैं पूरी दुनिया घर के अंदर पैक हो चुकी है, पूरी दुनिया डर चुकी है, लेकिन रिएक्शन के जितने भी लोग हैं, ज्ञानोड्रमा खाने वाले लोग हैं, इनको किसी भी तरीके से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनके साथ गॉड हर्ब है। जिसके साथ गॉड है उसका दुनिया में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को और यहाँ पर बोलूँगा थैंक यू वेरी मच। और आप लोग हम अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और शायद कुछ अच्छे शब्द होंगे, कुछ बुरे शब्द होंगे, छोटा भाई छोटा बच्चा समझ के जो है उसको जो है क्षमा करना। और गो क्राउन, गो एम्बेसडर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। और जब वो हमारे फादर साहब हमें छोड़ के गए तो हमारे घर के अंदर पैसा नाम की चीज़ नहीं थी। ना ही हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें पूछा, ना ही हमारे किसी दोस्त ने पूछा। मैं राजीव कुमार फ्रॉम चंडीगढ़, जन्मभूमि अम्बाला, हरियाणा। हमारे पास 2 कमरे थे, फर्स्ट फ्लोर का हमारा घर था, और जो हमारी किचन थी उस किचन की आधी छत टूटी हुई थी। हम लोग जो है एक एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए थे। मैंने अपनी 9th जो है वहीं पे छोड़ी, और मन में आया कि अब मैं कुछ काम करूं। मेरे को किसी ने अपने साथ लेके गए, हमारे घर के पास रहते थे, कि चला तेरे को हम एक दुकान पे ले चलते हैं। वो मेरे को एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान के ऊपर लेके गए। जब मैं उस दुकान पर जाने शुरू हुआ तो मेरा नाम पहली बार जो है नाम मेरा बदल गया। वहाँ पर मेरा जो नाम रखा गया वो छोटू करके मेरे को बुलाया गया। तो वहाँ पर मैंने शुरुआत करी। छोटे काम थे, पानी पिलाना, चाय लेके आना। फिर उसके बाद मैंने जो है एक छोटे छोटे जो काम होते हैं उन छोटे छोटे कामों को करना शुरू कर। लेकिन उन कामों को करते हुए मेरे को लगा कि शायद अभी इन कामों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। किसी को बिना बताए अकेला एक दिन पार्क में जाके बैठ गया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का वहाँ पर एक फैसला करा कि आज के बाद मैं जॉब नहीं करूँगा। और इन बिटवीन जो है रिएक्शन हमारी फैमिली में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। सिस्टर जो है अम्बाला से 300 किलोमीटर दूर धामपुर में रहती थी, और सिस्टर का जो है आधा हिस्सा हमारा सुन्न हो चुका था उनका। जहाँ जो डॉक्टर जवाब दे चुके थे, सिस्टर अब नाउम्मीद हो चुकी थी कि अब वो नहीं ठीक होंगी। जो डीएक्शन के RGGL जो हमारे कैप्सूल्स है वो डीएक्शन ने सिस्टर ने शुरू करे, और शुरू करने के बाद
विद इन 10 डेज में सिस्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। जो 10 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती थी वो खड़ी होनी शुरू होगी। उन्होंने धीरे धीरे अपने काम करने शुरू कर दिए। उधर सिस्टर में इम्प्रूवमेंट आती रही, इधर हमारी मदर में डाउनफॉल आता रहा। मदर की कंडीशन दिन पे दिन ज़्यादा ख़राब होती गई। लेकिन इस दौरान हमारी सिस्टर का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बेटर फील करने लगी थी और पूरा घर का काम सारा वो करने लगी थी। तो सिस्टर ही ज़बरदस्ती अपने साथ मदर को लेके गई, और जब सिस्टर अपने साथ लेके गई तो मदर ने ये RGGL और ये सभी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करा। जब वो कंज्यूम करना शुरू करा, जहाँ हमें याद है कि मदर को ये बोल दिया था कि अब घर लेकर जाओ, सेवा करो, तो लेकिन वो सेवा की बजाय मदर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। मदर ने अपने काम, अपना सब कुछ धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। तो सिस्टर ने जो हम लोगों को एडिक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कर चुकी थी। अशोक गोयल जी के पास उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं एडिक्शन, वो जानते थे मैं एडिक्शन का काम करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक दिन अपने ऑफिस में बोला कि काके इतनी अच्छी चीज़ है, तो इसको घर में क्यों लेके बैठा है। वो मेरे को अपने साथ अपनी दुकान पे लेके गए, और दुकान पे ले जाने के बाद उन्होंने वो दुकान दिखाई। दुकान देख के मेरे को उन्होंने बोला कि ये दुकान की चाबी रख और तू यहाँ पे अपना ऑफिस खोल। समझ आ चुकी थी अब दुकान तो मिल गई है, लेकिन इस दुकान को सजाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। बहुत मायूस होकर पैदल चला हुआ आ रहा था। तो चलते चलते मेरे को रास्ते में हमारे बहुत पुराने अंकल जी मिले, जिनका नाम था RC जैन, रमेश चंद्र जैन। उन्होंने मेरे को हौसला दिया कि मैं हूँ, मैं तेरे को पैसे दूंगा। उन्होंने मेरे को काम करने के लिए पैसे दिए। वहाँ मैंने अपना एक ऑफिस बनाया। सन 2010 के अंदर हम लोगों ने एक वेल सेटल ऑफिस अम्बाला के अंदर थैंक यू मिस्टर राजीव एंड मिसेस सीमा, बहुत अच्छा कहा आपने। आपका लाइफ स्टोरी हजारों लोग और लाखों लोगों ने जो इसको देखेंगे, आज देखा है। ये लोगों को लाइफ बदलने में, काम करने में जरूरी उत्तेजित होंगे। ये तो हमारा ये DXN RVC यूट्यूब चैनल में इस समय मैंने ये कोरोना का कारण से हमने फ़ायदा उठाने के लिए लाइफ स्टोरी सीरियल स्टार्ट की। ये सीरियल तो रामायण महाभारत का सीरियल के तैयार नहीं है, वो भी ख़त्म होंगे। यह सीरियल ख़त्म होने वाला नहीं है। ये हमारे साथ जो कंटिन्यूस सीरियल होंगे, क्योंकि सक्सेसफुल जो सक्सेस है वो हमने वन आफ्टर अनदर आते ही रहेंगे। वही है हमारा प्रयास, हमारा ड्रीम वही है। जो लोग DXN में सक्सेस बना है, जो लोग का जीवन DXN में बदल गया है, जो लोगों ने मेहनत करके इसमें हायर लेवल गया है, उसका जीवन का परिवर्तन हो गया है। सभी तरह का परिवर्तन, अभी आर्थिक परिवर्तन भी नहीं है। यहाँ आर्थिक परिवर्तन बहुत लोगों के साथ हो सकता है, के साथ टाइम नहीं होंगे, लाइफ को अच्छा तरह बिताने का फ्रीडम नहीं होंगे। वो फॉरेन कंट्री इस तरह एवरी ईयर घूमने को अपॉर्चुनिटी उसको नहीं, पैसा है तो भी टाइम नहीं होंगे। अभी सभी तरह का फ्रीडम के लिए हमने नेटवर्क इंडस्ट्री को आया। आर्थिक आज़ादी के लिए ही नहीं, आर्थिक आज़ादी के साथ वास्तविक आज़ादी होना, लंबे जीवन बिताने के लिए हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रोग के बिना जीना, उसके साथ हमको फैमिली में सिक्योरिटी होना, इस तरह का समय में भी हमारा बिजनेस हम मजबूत कर सकता है। तो ये तो टिपिकल एग्जाम्पल है। कोई भी कारण से हमारा बीब कभी भी टूटेंगे नहीं।
कोई भी कारण से हमारा बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, कोई भी कारण से हमारा बिजनेस स्लो डाउन नहीं होंगे, कोई भी कारण से हमारा बिजनेस में लॉस नहीं होंगे, कभी भी लॉस नहीं होंगे। ये लॉस के बिना होना बिजनेस है। ये इंडस्ट्री में हमने कोई बड़ा रिस्क लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट करके नहीं आया है। यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है, टाइम का इन्वेस्टमेंट। टाइम के साथ सिस्टम फॉलो कर, सिस्टम के साथ जो प्रूवन सिस्टम है, जो पीपल में पढ़कर दिखाया है, वो रास्ता में, वो ही रास्ता में चलना। ये सभी कोई भी इस इंडस्ट्री में इतना आसानी से मजबूत नहीं बन सकता। एक बार यहाँ एक ही चीज़ चाहिए, अच्छा ड्रीम चाहिए, अच्छा सपना चाहिए, बहुत बड़ा सपना चाहिए, हम इसमें बढ़ना है। वो है तो उसके साथ एक्शन प्लान, काम, उसको कमिटमेंट एंड काम, ड्रीम के साथ कमिटमेंट एंड काम। बहुत लोगों को ड्रीम होता है, सभी लोगों ने सपना देखता है, बट एक्शन नहीं होता है, काम नहीं करता है। आप जो मैंने बताया आपको, कैजुअली मैंने बताया यहाँ मुन्नार ट्रिप में, आप क्राउन एम्बेसडर क्या बन सकता है, वो उसको आप पकड़ा, आप बताया सर हम बनकर ही आएंगे। है दिसंबर 19 में फ्रीडम डे के पहले मैं आऊँगा। मैंने सोचा बहुत कुछ लोगों ने इस तरह बताता है, बट रियलिटी में बहुत कुछ लोग नहीं करता, नहीं हो सकता है। बट मैंने सोचा ओके ठीक है, एक मोटिवेशन मैंने तो ठीक है। तो आप चैलेंज उठाया आपने, ठीक है 27 दिसंबर पहले, परहैप्स आई थिंक 25 आप एक दिन पहले ही बना, आपने बताया सर हमने कंप्लीट किया, हम आएंगे। इसीलिए भगवान आपको फर्दर बहुत बड़ा ग्रोथ के लिए, आप भी मंथली मिलियनियर बनना मैं प्रार्थना करूँगा। आप भी बहुत बड़ा टीम को खड़ा रखना। आपका टीम में आप क्राउन एम्बेसडर नहीं, आपके नीचे बहुत क्राउन एम्बेसडर आ सकता है। सभी पंजाब, हरियाणा, सरी नॉर्थ इंडिया, दैट चंडीगढ़, सभी जगह खाली है। आप सभी लोग मिलकर अच्छा लीडरशिप, मजबूत लीडरशिप को दिखाइए, आपका टीम बड़ा ग्रोथ करेंगे। के साथ मैं प्रार्थना करूंगा आपको यशस्वी मिलने के लिए सभी तरह से DXN में फ्यूचर में। और आप सभी लोगों को अनुरोध कीजिए DXN RVC चैनल को सबको सब्सक्राइब करने के लिए। इसके साथ कल हम इसी समय मुलाकात होंगे और एक लीडर के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।